नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में अगर आप सरकार से लोन लेकर शिक्षा प्राप्त किए हैं, यानी कि एजुकेशन लोन लिया है और अब तक जमा नहीं किए हैं, तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल वित्त विभाग ने अब जो एजुकेशन लोन दिया था उसकी रिकवरी को लेकर के प्लान बना लिया है और आपकी परेशानी बढ़ाने की तैयारी में है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब विभागीय जांच और जांच के बाद कार्रवाई के लिए आदेशित कर दिया गया है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की तस्वीरें बिहार में बनी है, ऐसे में अब शिक्षा विभाग की सक्रियता दिख रही है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि अधिक से अधिक लोग सरकार से लोन लेकर पढ़ाई करें, लेकिन उस लोन को चुकता भी करना होता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, एक दो नहीं बल्कि हजारों ऐसे छात्र हैं जिन्होंने लोन लेकर पढ़ाई तो किया, लेकिन उन्होंने पैसे वापस नहीं किए और ना ही सरकार के द्वारा कहा जाता है कि अगर शपथ पत्र आप देते हैं वो दें, फिर भी नहीं दिया। अब ऐसे में सरकार की क्या प्रक्रिया है आपको बता दें। दरअसल बिहार के 38 जिलों में 11,850 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें 27,258 पर नीलाम पत्र दायर किया गया है। अब भी 77 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन पर नीलामी पत्र दायर नहीं किया गया है। पटना में 4,374 पर नीलामी पत्र दायर का आदेश दिया गया है, जिसमें 1,733 पर अब तक FIR किया गया है। अब आपको बता दूं कि शिक्षा ऋण लेकर के गुम हुए बिहार के 55,000 अभ्यर्थियों की तलाश सरकार कर रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 55,000 जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सरकार से लोन लिया था, लेकिन उन्होंने ना ही शपथ पत्र दिया है और ना ही लोन वापस कर रहे हैं। इसमें खास करके दो जिले, एक पटना और दूसरा समस्तीपुर, सबसे नंबर 1 पे है। तो अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकार ने यह भी कह दिया है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जब्ती की कार्रवाई भी हो सकती है उन पर, लेकिन फिलहाल नोटिस भेजा जा रहा है या उन पर FIR किया जा रहा है। जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया है, आपको बता दें कि इसमें से खास करके बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत शिक्षा ऋण लेकर बिहार राज्य वित्त विभाग निगम की समीक्षा में ये आंकड़े सामने आए हैं। जो लोग ये ऋण लिए हुए थे, उन लोगों ने अब तक पूरी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, ना ही वो लोन चुकता कर रहे हैं और ना ही अपने शपथ पत्र भरा है। विभाग की ओर से 60,722 अभ्यर्थियों की सूची भेजते हुए इन पर नीलामी पत्र वाद दायर करने का आदेश दिया गया है। इनमें 5,737 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शपथ पत्र दिया है, शिक्षा ऋण के किस्त का भुगतान किया है या शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र में यह होता है कि अगर आप फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं तो इसकी जानकारी देनी पड़ती है, लेकिन जो अब तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है उन पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि बाकी अभ्यर्थियों ने ऋण लौटाया न शपथ पत्र दिया है। सबसे अधिक पटना और समस्तीपुर, जो मैंने आपको बताया कि अभ्यर्थियों पर ऋण नहीं लौटाने पर मुकदमे दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। बिहार में 38 जिलों में 11,850 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा गया है, जो जिनको ऋण चुकता करने की बातें कही गई है कि ऋण चुकता करें, वरना उनके ऊपर FIR दायर किया जा सकता है। 27,258 पर नीलाम पत्र दायर किया गया है। अब भी 27,277 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन पर नीलाम पत्र दायर नहीं किया गया है। सिर्फ पटना में 4,374 पर नीलाम पत्र दायर का आदेश दिया गया है, जिनमें 1,733 पर वाद दायर किया गया है, यानी कि FIR किया गया है। नोटिस एक को भी नहीं भेजा गया है। 2,641 अभ्यर्थी बचे हैं, जिनमें 118 ने या तो शपथ पत्र दिया है या ऋण की किस्त अदाई मतलब जमा कर रहे हैं। बाकी बचे 2,223 पर ना तो नीलाम वाद दायर किया गया और ना ही नोटिस भेजा गया है। मतलब ये साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब सरकार किसी भी कीमत पर उन अभ्यर्थियों को, उन छात्रों को या वो छात्र जो बाहर रह करके पढ़ रहे हैं या कहीं भी रह करके पढ़ रहे हैं लेकिन सरकार से ऋण लिया है और वो ब्याज या फिर उसका जो पैसे हैं सरकार को वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो अब सरकार इस पर सख्त हो गई है। ये तो अगर आपने भी लिया होगा तो आपको जल्द से जल्द जमा करा देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई होगी, सरकारी कार्रवाई होगी और आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपने ऋण लिया है तो आपको भी जल्द से जल्द जमा करा देना चाहिए। अगर समस्तीपुर की आपको बता दूं, इसमें देखिए समस्तीपुर में 1,358 और मुजफ्फरपुर में 760 पर FIR कर दिया गया है। समस्तीपुर मुख्यालय से जानकारी के अनुसार 2,498 की सूची भेजी गई, जिसमें 1,358 पर FIR और 540 को नोटिस भेजा गया है। 336 ने शपथ पत्र और किस्त अदायगी की है।
इसके अलावा 804 ऐसे हैं जिन पर अभी भी वाद दायर करना लंबित है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मनिंद्र कुमार ने इसे लेकर निर्देश दिया है। 18 जुलाई तक की स्थिति की समीक्षा की गई। मुजफ्फरपुर में 1928 में 760 पर एफआईआर दायर किया जा चुका है। 680 को नोटिस भेजा गया है। गया की बात कर ले तो गया में सूबे में सबसे अधिक की अगर बात की जाए तो 2449, गया की बात कर रहा हूं मैं, 2494 में 582 पर एफआईआर हो गया है, जबकि 143 को नोटिस भेजा गया है। 429 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने शपथ पत्र और किस्त का भुगतान किया है। वहीं दरभंगा की भी अगर बात कर ले तो दरभंगा में 1459 में 524 पर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शपथ पत्र दिया या भुगतान किया। दरभंगा में 355 और गया में 1483 पर अभी कार्रवाई होनी है। उन पर जो दायर है वो लंबित पड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से लगातार एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे छात्र हैं जो अब तक अपनी किस्तों का भुगतान नहीं किया है या जिनको नौकरी नहीं मिली है। एक प्रक्रिया होती है पूरे तरीके से ऋण लेने की भी एक प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया को अगर अब तक आपने पूरा नहीं किया है तो फिर आपकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है, आपकी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरकार का ये फंड है और ये फंड धीरे धीरे माफ हो जाएगा, तो अब ये होने वाला नहीं है, क्योंकि विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।